अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बी कम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एलाइड केमिकल लिमिटेड कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशो। Trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2010। डिटेल्स हैं हमारे पास स्टॉक परचेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इधर सेल्स हैं, स्टॉक है और फिर जब इनको एडजस्ट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,60,000। और फिर हमें एक्सपेंसेस की लिस्ट दी गई है। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं और उसके बाद डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लॉस बाय कैश बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, नेट प्रॉफिट है। और इधर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार है, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे पास इनकम है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड करेंगे। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी हमारे पास है, सेल्स भी हैं, सिर्फ हमने अमाउंट्स पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 2,60,000 और सेल्स हैं 8,43,500 इंटू 100। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास 2,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको हम डिवाइड करेंगे 8,43,500, मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम 100 से। 30.82% हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैसे फाइंड करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम 2,60,000 माइनस 1,20,000, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000। अब हम टोटल कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस तरह के जितने भी हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये सभी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे। 50,000 हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, 30,000 सेलिंग, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं 4,000 और 60,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन है। इन सब का टोटल है 1,20,000 रुपये। इनको जब हमने एडजस्ट किया ग्रॉस प्रॉफिट के साथ तो हमारे पास 1,40,000 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। सेल्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हमने फार्मूले में अमाउंट्स पुट करनी है और आंसर फाइंड कर लेना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 1,40,000, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 8,43,500 इंटू 100। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 8,43,500 मल्टीप्लाई बाय 100, 16.6 हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का आंसर है। उसके बाद है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सेल्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी है। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हम लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने पहले ही ऐड कर लिए हैं जो कि 1,20,000 रुपये हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, नेट सेल्स पे डिवाइड कर देंगे जो कि 8,43,500 हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल सेल्स 8,43,500 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 2,60,000, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा CGS का, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। इसमें हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही एग्रीगेट कर लिए हुए हैं 1,20,000। इनको दोबारा हम डिवाइड करेंगे सेल्स के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हम 7,03,500 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और इसे हम डिवाइड करेंगे
सेल्स के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 8,43,500 लेस 2,60,000, ये हमारे पास CGS है। इसमें हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि 1,20,000 हैं, ये 7,03,500, इसको हम डिवाइड करेंगे 8,43,500, ये हमारी सेल्स हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 83.40% हमारे पास है ऑपरेटिंग रेशो। नेक्स्ट हमारे पास रेशो है नेट प्रॉफिट रेशो। इसमें सिंपल हमने फार्मूला लगाना है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 1,80,000, इसको डिवाइड करेंगे नेट सेल से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8,43,500 इंटू 100, तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8,43,500 इंटू 100, 21.34% हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशो, और स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला है CGS, जो कि हमने पहले ही फाइंड कर ली हुई है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक होगा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक भी है हमारे पास 55,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी है 79,500, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो एवरेज स्टॉक जो हमारे पास आएगा 67,250 होगा। अब सिंपल हमने फार्मूले में अमाउंट्स पुट करनी है और आंसर फाइंड कर लेना है। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज़ इक्वल टू 5,83,500, ये CGS है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक है हमारे पास 67,250। तो अब हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। 5,83,500 डिवाइडेड बाय 67,250, ये अमाउंट्स थोड़ी गलत हो गई हैं, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,83,500 डिवाइडेड बाय 67,250, ये 8.68 टाइम्स, ये हमारे पास स्टॉक टर्नओवर की रेशो आ गई। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाजरीन।